उसको आज छोटी सी भेंट साध्वी जी के लिए लखनऊ से आई है, तो हम उसको कैमरे में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि साधु संतों को कैमरे के सामने एक एक पैकेट खोल के देना वो ठीक नहीं रहता। आशीर्वाद है भाई, देने वालों को इसी तरह सेवाएं करते रहें वो, और आशीर्वाद लेते रहें कि उनकी मन की भावनाएं हैं कि हम तक वो पहुंचाते हैं अपनी सेवा, किसी के द्वारा पहुंचाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम समाज के लिए करते हैं, साधु संतों के लिए करते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो दानी है आज 10,000 का दे रहे हैं तो 10 लाख का दें और 10 करोड़ का भी दें। मैं यही आशीर्वाद करूँगी, उनकी जय जयकार हो, पूरे भारत में गूंजें वो लोग। कम से कम हमारी संस्कृति इतनी आगे तो आ रही है कि हमारे दानी जो है सबकी हेल्प कर रहे हैं। और उनके लिए कामतानाथ से भी प्रार्थना है हमारी कि आगे वो ऐसे करते रहें सेवा। आज 1,000 की कर रहे हैं, 10,000 की कर रहे हैं, 10 लाख की करेंगे, 10 करोड़ की करेंगे, कहो 10 अरब की कर जाएं। ये उनकी भावनाओं पे है ना। अब भावनाएं अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। हाँ, मेरी विनती ये है सब लोगों से कि अपना पहली बात यानी आप शुद्ध आहार कर लोगे तो शुद्ध विचार बनेंगे। जब तक आप शुद्ध आहार नहीं लोगे तो आपके विचार भी अच्छे नहीं बनेंगे। लोग हमसे हमेशा पूछते हैं ध्यान क्या है, साधना क्या है, क्या करें, मन नहीं टिकता है, ये सब बातें करते रहते हैं ना। तो पहले तो आप लोगों को अपना आहार शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे चाय की बात आई तो चाय कोई फायदे की चीज़ तो है नहीं। आप चाय ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बिना दूध के। ब्लैक टी बनाइए, आप ब्लैक चाय पीजिए, उसका फ़ायदा एक अलग है। दूध और पत्ती जब खोलते हैं तो दोनों जहर बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूध अलग खौलाइए, पत्ती अलग खौलाइए, शक्कर अलग मिलाइए, दोनों तीनों को मिला के खौलाइए नहीं, गर्म करके अलग अलग मिला लीजिए, वो नहीं नुकसान करेगा। लेकिन लोग यानी सारा सामान डाल के उसको इतना पकाते हैं और पकाने के बाद उसको पीते हैं तो वो तो जहर बन जाता है ना। आपके बीपी हाई करेगा, जब बीपी हाई होगा तो आपका गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तनाव होगा, तनाव के बाद आपको लकवा भी मार सकता है, तो आप बीमार ही पड़ेंगे। पेट की गैस बनती है, आपको भूख भी नहीं लगेगी। वो आपको हमेशा भूख को कम करता है। आपको लगता है ऐसा कि मैं बहुत कम आहार ले रहा हूँ, चाय पीने वाला भूख कम लगती है उसे, भोजन कम करता है। तो सबसे पहली बात यह है, तो आप सब लोग अपना अपना आहार बदलाव करें। जब आहार की बदलाव करेंगे तो अपने आप सब कुछ सिस्टम से आने लगेगा। जो तनाव हो रहा, प्रभु में मन नहीं लगता, कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो आप सारे दिन में रह सकते हैं। ध्यान जरूरी नहीं कि आप पालथी मार के बैठ जाओ तभी ध्यान कहा जाता है। ध्यान का मतलब है 24 घंटे उस परमात्मा के ध्यान में रहो। परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन खुद का ध्यान करो ना अपना। जो आपके अंदर है वो कौन सी ऊर्जा है जो हमें चला रही है। हम हर टाइम आनंद में जब रहने लगते हैं तो वही ध्यान है। हमारे अंदर गुस्सा भी नहीं आता, तनाव भी नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आता तो हम मैदान में लड़ नहीं सकते। जब कोई बात आती है तो मैदान में हम लड़ सकते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ लड़ सकते हैं। आप हर टाइम अगर तनाव गुस्सा में रहेंगे तो वो ऊर्जा को खो देंगे आप। तो इसलिए पहले शांत रहो, जब मौका आए उस चीज़ को निकालो वहाँ पे। मेरी यही पहली बात तो यही है। अब हमारे साधु संत हैं, उनको या ज़्यादातर उनको भोजन करना चाहिए सात्विक। सात्विक आहार करेंगे तो विचार भी उनके सात्विक रहेंगे। उनके अंदर हड़बड़ाहट जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, शांत हो जाना। संत का मतलब ही होता है शांत हो जाना। जब शांत हो जाते हैं तभी सब कुछ हो पाएगा। तो उनकी ऊर्जा भी आती है, उनकी वाणी भी सिद्ध होती है और प्रभु से मुलाकात भी होती है। मुलाकात का मतलब ये नहीं कि राम आके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। राम जैसा कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा हेल्प के लिए। जो राम के 5 चिन्हों में चलने वाला, वो राम तो आने वाला है नहीं, लेकिन आइडियल मानते हुए कोई ना कोई आपके पास पहुंच ही जाएगा सेवा के लिए। तो साधु संतों से भी मेरी यही विनती है कि वो लोग भी अपना अपना आहार थोड़ा चेंज करें
बहुत ज़्यादा आजकल मैं भंडारों में देखती हूँ तीखे तीखे खाने बन रहे हैं। जी जी। हाँ, मिर्च मसाले। अभी मुझे एक महात्मा जी को काजू किशमिश बादाम देना था, क्योंकि मैं तो उन्हें साध्वी। पता है जो जिस तरीके का बना होता है ना, चाहे फ्रूट हो या फल हो, वो उसी में उसी का वो हार्मोन्स बढ़ाता है। आप नहीं, क्या समझते हैं बादाम क्या है? बादाम का आपने डिजाइन देखा कैसा होता है? वो यानी डिजाइन होता है योनी की तरह, ये आपको पता होना चाहिए। जो चीज जो है उसी को वो आसक्त करती है, उसी को बढ़ाती है। आप समझ नहीं रहे, ये राजसी भोजन है। आप ऐसे भोजन करेंगे तो आप कहाँ से ऊर्जा पाएंगे? तो शुद्ध खाना खाइए। तामसी भोजन और राजसी भोजन संतों का नहीं है ना। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर संत बने हैं तो, बाकी मैं नहीं समझती हूँ। अगर उनकी इच्छा है कि हाँ मुझे ध्यान करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। बड़े आदमियों के लिए अगर उसने बनाए हैं काजू बादाम, तो गरीबों के लिए मूंगफली बनाई है। छोटे लोग, जो चीज़ उसमें है उसमें पाई जाती है, लेकिन जो चीज़ उसमें है इसमें नहीं होता है। मूंगफली से आप ले सकते हो, वो विटामिन आपको मिल सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है जो उसमें है। इसीलिए ज़्यादातर लोग यानी आहार में गुड़ और ये मूंगफली का प्रयोग करते हैं। उसको फ़ायदा भी करता है। तो खान पियन बदलें और तीखा मिर्चा ये स्वाद के चक्कर में ना पड़े। हम बार बार हम संतों से भी यही कहेंगे कि स्वाद को छोड़ें। दो ही चीज़ का पहले यानी छोड़ने के लिए ईश्वर ने कहा है। हमारे महर्षियों ने ही कहा है, नभ्या और जिह्वा पे जिसने कंट्रोल कर लिया है वो सब पे कर लिया काबू। अपने मन पे भी काबू कर लिया और जबान पे भी काबू कर लिया। बहुत लोग मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब ये थोड़ी कि ईश्वर ने हमें जबान दी है बोलने के लिए ही ना, लेकिन गलत चीज़ें बोलने से बेहतर है कि आप खामोश हो जाओ, मौन हो जाओ। ये नहीं, बाड़ी इसलिए नहीं मिली है कि आप गाली देते रहो या किसी से कुछ गलत शब्द कहते रहो, ऐसा नहीं है। उस पर कंट्रोल होना चाहिए ना। इसलिए जो है पहले उस पर कंट्रोल करो, और जब जबान पे कंट्रोल हो जाती है तो फिर धीरे धीरे आपको शरीर पे ही हो जाती है। आपका शरीर वही करता है जो आप चाहते हो। पता नहीं कैसे लोगों की भावना है। लोग कहते हैं मन मेरा बस में नहीं है। अरे मन तुमसे अलग थोड़ी है, मन के हिस्से हैं, तुम उसका हिस्सा हो, उससे अलग कैसे हो तुम? लेकिन वो कहते हो कि वो बस में नहीं है। विचार भी आएंगे तो उल्टे सीधे आते हैं। क्यों? आहार हम गलत ले रहे हैं ना। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। जब शुद्ध आहार लेंगे तो विचार भी वैसे आएंगे, आप शांत हो जाओगे। और कोई चीज़ ईश्वर की दी हुई उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सब जो है झूठी झूठी बातें जो फैला रहे हैं, ईश्वर का जो विधान है वो है ही है, और उसको कौन रोक पाया है? नदियों को कोई रोक ले हमें, हम जाने, उसके बहाव को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, मोड़ सकते हैं, रुख बदल सकते हैं कि वो गलत दिशा में ना जाए। उसका बहाव रोक दीजिए आप। ये नहीं कि उसके पीछे हम खून खराबे कर लें, लोगों से यानी मारपीट हो जाए, बुराइयों में उतर आए। ये कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। लेकिन उस बहाव को आप रोक नहीं सकते। प्रकृति को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से रोकोगे? कोई नहीं रोक पाया है। जब वो अपने आप में आती है ना, तो कोई चाहे जितना बड़ा साधक हो या कोई भी हो, योगी हो, सब उसके लपेटे में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पहले अपने आहारों को चेंज करो, शुद्धता पे आओ आप। जब शुद्धता पे आ जाओगे तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होगी, एनर्जी आएगी। आप उसी से फिर आपके अंदर एक बदलाव आएगा। उस बदलाव से आप फिर काम भी करने लगोगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है। जी जी। हाँ, राजसी भोजन क्यों कर रहे हो भाई? आप संत हो ना, संतों का हाल लो ना। लोग तरस रहे हैं चोखा बाटी खाने के लिए कि साधुओं का, हमेशा लोग याद करते हैं कि साधुओं कहाँ का टिक्कड़ बड़ा अच्छा होता है।
किसी ने ये नहीं कहा कि साधुओं के यहाँ काजू बादाम बड़ा अच्छा होता है। किसी के आता है आपने मुंह में ये नहीं सुना होगा, आप हमेशा यही कहते हैं कि अरे आज साधुओं के यहाँ जाना है और वहाँ के टिक्कर साधुओं के हाथ के बड़े अच्छे होते हैं। और उन टिक्करों को बताओ हमारे संत लोग छोड़ के काजू बादाम मांगते हैं तो क्या होगा हमारे देश का। इसलिए हमारी विनम्र निवेदन उनसे यही है कि पहले जब ये आगे आएंगे तो हमारा समाज भी आएगा ना, क्योंकि संत ही एक ऐसे हैं जो हमारा समाज बदल सकते हैं। जब संत नहीं बदलेंगे तो समाज कैसे बदलेगा। हम समाज का हिस्सा हैं। संत ये ना सोचे कि हम समाज से, हम सेवा जो कर रहे हैं हमारा समाज ही कर रहा है। आप कैसे समाज से अलग रह सकते हो। चाहे जंगल में आप पड़े रहो, चाहे गुफाओं में पड़े रहो, करने वाला वही समाज का है। आप तक पहुंचता है, करता है सेवा। आप उसी समाज की से कहते हो हम दूर हैं, भाग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनक जी को आप जानते होंगे, राजा जनक, उनको विदेह राजा कहा गया है इसीलिए क्योंकि वो बहुत बड़े राजा भी थे, लेकिन उस राज्य में रह के वो आसक्त नहीं थे किसी चीज़ों से। यानी बिना देह का, यानी किसी चीज़ों में आसक्त ना होना, यही काम है। तो इसलिए पहले विचार करो फिर काम करो। और ये काम इसका बढ़िया है, राम के पथ पे चल रहा है, सेवा सबकी कर रहा है। और आप लोगों का यानी सौभाग्य है कि ऐसा लड़का आपको मिला है कि जो आपके हाथों हाथ लगा रहता है, आपके एक आदेश में बेचारा पूरे जंगल में घूमता रहता है। ये भी उसी पथ पे चल रहा है। तो इसलिए आप लोग का सहयोग बहुत है, आप लोग का आशीर्वाद भी है। और मेरा भी आशीर्वाद यही है कि ऐसे आगे आगे करता रहे। और जो है आप लोग इसका मनोबल बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात, आपके मनोबल से ही ये आगे बढ़ेगा। इसकी सेवा अच्छी है, तो मेरा भी आशीर्वाद यही है। और आप लोग भी इसको आशीर्वाद दे के ही दिया करिए। जो भी दीजिए आशीर्वाद के साथ दिया करिए। जब आशीर्वाद का मतलब होता है उस चीज़ में ज़्यादा असर हो जाता है, उसमें वाद विवाद नहीं होता है, इसीलिए उसको आशीर्वाद कहा गया है। तो जब भी दीजिए आशीर्वाद के साथ दीजिए और इसका मनोबल भी बढ़ाइए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सही जगह पे सही लोगों को पहुंचाना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो। आप दिन रात चौगुनी आप खूब तरक्की करें। आप इसी तरह सेवाएं संतों के हमारे करते रहें। हमारे संत जो जंगल में बेचारे पड़े हैं, उनकी मांग तो है समाज से ही, और समाज से बेचारे भाग के जंगल गए हैं। तो बेचारा समाज का ही एक आदमी है ना, ये पहुंच रहा है गाड़ी लेके, समाज से अलग नहीं है ना। ये हमारे संतों की विचारधारा ऐसी हो गई है कि ये आहार की वजह से, आहार से ही सारे विचार बनते हैं। जब आहार आप अच्छा लेंगे, शुद्ध लेंगे, तो आपके विचार इतने अच्छे आएंगे, आप इतने शांत रहोगे। आप मन की बात करते हो, मन तो जाएगा ही नहीं, शरीर भी, मन के साथ शरीर जाता है। आप वहीं रहोगे, विचारों के साथ हमेशा जियोगे, आनंद में भी जियोगे। तो पहले मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग पहले अपने आहारों पे, सब लोग यानी समाज के लोग भी और हमारे संत लोगों से भी यही विनती है हमारी कि पहले अपना आहार देखें, दिनचर्या देखें कि हम कौन सा आहार ले रहे हैं, क्या है ये। सारे देवताओं को अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। गणेश जी को लड्डू काहे पसंद है, क्या वो और चीज़ें, पेड़ा नहीं खाना जानते क्या, मोदक पसंद है, ये कहा गया है। शिव को कहा गया कि वो उनको यानी गांजा और भांग पसंद है। तो उनका मतलब यही है कि उन बुराइयों को ख़त्म करना, उनको पहले पी जाओ, क्योंकि शिव ने पिया था ना जहर। जहर पीना यानी बुराइयों को पी जाना। तो आपका भी यही काम, आप भी हर के अंदर शिव है, ऐसा नहीं है। शिव का मतलब ही यही होता है। शिव में ईश्वर और स्वर और व्यंजन से दो शब्द बने होते हैं शिव। तो व्यंजन में जब स्वर नहीं होगा तो व्यंजन बोलेगा कैसे। ये शरीर व्यंजन है और स्वर परमात्मा है। जब दोनों रहते हैं तो शिव बोलते हैं, और जब वो स्वर हट जाता है तो हम सौ बन जाते हैं और हमें जाके शमशान घाट में लिटा के फूंक देते हैं। तो इसलिए शिव बनो, बुराइयों को पियो और समाज को बचाओ
आप भी बचो और सब लोगों को बचाओ, यही मेरे कहने का मतलब है। सारे भक्तों को मुझे आशीर्वाद है और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब दान की बात आती है। वो लोग यानी प्रेरित करते हैं, उनकी जिज्ञासा हम जब जानते हैं कि उनके अंदर ये भावना है तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देती हूँ उनका मनोबल भी बढ़ाने का। वो लोग भी आशीर्वाद दें, ऐसा नहीं, उनके भी आशीर्वाद की ज़रूरत है हमारे संतों को, कि आशीर्वाद के साथ यानी पूरी ऊर्जा के साथ वो कार्य करें। जब उस भावना से वो दान देते हैं ना तो उसका असर भी होता है। ये मत सोचें, ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हम दे रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। देने वाला कोई और होता है, दिलाने वाला कोई और होता है। प्रकृति अपना ही सारा काम करती है सिस्टम से, आप उसके जो है बीच के खेलने वाले हो। आपको ईश्वर ने दिया है ऐसा मौका, तो उस मौके को जाने मत दीजिए और करते रहिए। सेवा ही धर्म है, सेवा नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब यही है। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आनंद में रहिए।